वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्रायै राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनरपितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पितं उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युति कदम्बं दीपितः सदा हृदयस्कन्धरे स्फुरतिवः श्रीसच्चिदानन्दः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दो सह उदितो गौरोदयः पुष्पवन्तो चित्रो छन्दोतमोनुदो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाग श्रीमद्रत्नागर सिंहासन अस्तो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि। जयतामसूरतो पङ्गगौरमं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदामभोजो राधामदनमोहनो श्रीमान् रासरसारम्भी बंसीबटतट स्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री नित्यानंद गौर प्रभु पतित पावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बाजे मधुर मधुर बंसी बाजे श्री वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंद। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का सत्संग तो तुलसीदास जी ने सत्संग पे, रामायण में बहुत सारे रामचरितमानस है तुलसीदास रचित, उसमें सत्संग पे बहुत सारे अच्छे उन्होंने दोहे लिखे हैं कुछ चौपाई के माध्यम से। तो आज का सत्संग का शुरुआत तुलसीदास जी के उस दोहे के साथ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है, संत संग बिनु हरि कथा न होई, संत संग बिनु हरि कथा न होई, बिनु हरि कथा भव पार न कोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। संत संग, सत्संग का जो वास्तविक अर्थ है सत्संग, तो यहाँ पे जो सत शब्द है वो परब्रह्म परमेश्वर भगवान का जो मूल स्वरूप है सच्चिदानंद में, उसमें भी सत का पहला जो शब्द है सच्चिदानंद में सत आता है। दूसरा श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, वहां भी सच्चिदानंद में भी सत का जो है उच्चारण है सच्चिदानंद। तो यहीं से तो भागवतम भी जो श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम श्लोक है वो भी सत से शुरू होता है। और सत्संग में भी जो पहला श्लोक जो सत्संग है, जो पहला शब्द है सत्संग, उसमें भी सत का प्रयोग होता है। सत भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान जो है सत्य शाश्वत है, सत्य है। परम पुरुष भगवान जो है, परमात्मा जो है, भगवान कृष्ण जो है वो सत्य हैं, शाश्वत हैं। तो ऐसे लोग जो सदैव भगवान में ही स्थित रहते हैं, संत जो होते हैं, संत का जो हृदय है, संत हमेशा भगवान हर क्षण हर पल उनके हृदय में, उनके मन में भगवान का वास होता है। तो इसीलिए ऐसे पुरुष जो हर क्षण हर पल भगवान की ही सेवा में लीन हो, भगवान की लीलाओं का चिंतन का, नामों का स्मरण करते रहे, तो वो जो सत्य के संग होता है उसे ही हम संत बोलते हैं। जो हर क्षण हर पल भगवान में लीन हो, उनकी लीलाओं में, नाम में, कथाओं में, स्वरूप में, उनके चिंतन में डूबा रहे, तो ऐसे पुरुष को ही हम संत कहते हैं। तो संतों का जो संग होता है वही सत्संग होता है। संतों के द्वारा भगवान की लीलाओं का, कथाओं का, स्वरूपों का, नामों का स्मरण, चिंतन, भजन करना, तो उनके माध्यम से जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं उसे ही सत्संग बोलते हैं। तो सत्संग में एक तो ये हमेशा होना चाहिए कि अगर भगवत कृपा हो, ऐसे संतों का संग हो जो कि वैष्णव हो, और हमेशा वैष्णव से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे संत या कथावाचक जो कथा या के माध्यम से सत्संग हो करते हैं, उनका जो जीवन है वो संसार में ना हो, भगवत सेवा हो। हमारे यहाँ जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उसमें संत लोग हैं, जब वो दीक्षा ले लेते हैं, तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता सन्यासी। कोई भी जीव जो मतलब इस लायक हो, जो कि भगवान की सेवा में लीन है, भगवान की सेवा में रत है, अपना जीवन संपूर्ण जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, चाहे वो गृहस्थ हो या संत हो या विरक्त हो। सत्संग का कभी भी ये मतलब नहीं होता है, लोग ये सोचते हैं कि सत्संग का मतलब सन्यासी। सत्संग का सन्यास से कोई लेना देना नहीं है। सत्संग का ये होता है कि जो हमें ऐसे संत जिनके माध्यम से हमें भगवान की चिंतन, लीलाओं का, कथाओं का, नामों का, स्वरूपों का श्रवण करने का हमें मौका मिलता है, वही सत्संग होता है। तो हमारे जीवन को जो सही दिशा में ले जाए,
हमारे जीवन में को जो हमारे बुद्धि विवेक है उसको भगवत मार्ग की ओर ले जाए। तो यही सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। हमारे अंतःकरण का परिवर्तन, संसार से अध्यात्म की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया है, यही सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। तो तुलसीदास जी ने बोला है, ऐसे संतों का संग, संत संग बिनु हरि कथा न होई। तो भगवान की जो कथा होती है तो ऐसे संत के संगों के साथ ही होता है। यद्यपि भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी सत्संग होता है। भगवान ही हम लोगों के बीच में ऐसे संतों को भेजते हैं और उनके माध्यम से हम हरि कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अब बिनु हरि कथा भव पार न होई। तो इस संसार से, इस संसार के जो दावानल रूपी संसार है या भवसागर से हमें मुक्ति तभी मिल सकती है, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम सत्संग का लाभ लेंगे, सत्संग में बैठेंगे, श्रवण करेंगे। तो बिनु हरि कथा, जहाँ भगवान की कथा होती है, तो वही तुलसीदास जी कहते हैं। रामायण एक जो है बहुत सारे ग्रंथ में है जिसमें संस्कृत में या ऐसे श्लोक लिखा गया है जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। रामायण में जितने भी दोहे हैं तुलसीदास जी ने इतने सरल माध्यम से लिखा हुआ है कि चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना हो तो वो भी दोहे और चौपाई को श्रवण करने से भी उसका भाव या अर्थ समझ में आता है। तो सत्संग में या भक्ति का मूल मंत्र यही होता है, आपके विचारों का परिवर्तन, आपका मन का परिवर्तन। तो सरल भाव से अगर सत्संग में संतों के द्वारा जो संग होता है, श्रवण होता है, वो अगर आए तो हमें समझ में आ जाता है। तो सत्संग में तुलसीदास जी कहते, संत संग बिनु हरि कथा न होई, बिनु हरि कथा भव पार न कोई। तो जब तक ऐसे संत कथा श्रवण न करे, हरि कथा कब होता है? जब ऐसे संत होते हैं जो भगवान की सेवा में लीन है हर क्षण हर पल, वो अगर उनके माध्यम से जो कथा का श्रवण होता है तो उसे ही हरि कथा होती है। हरि कथा का जो मूल स्वरूप यही होता है। सत्संग में ऐश्वर्यता, अगर सत्संग हो रहा है लेकिन वहां ऐश्वर्यता है, ऐश्वर्यता होना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्यता का प्रधान नहीं होना चाहिए, मन की और भाव की प्रधानता होना चाहिए। आजकल जो सत्संग हो रहे हैं, कथा हो रहे हैं, वो युग के माध्यम से ऐश्वर्यता की प्रधानता ज्यादा, जहाँ ऐश्वर्य ज्यादा होगा वहाँ अभिमान होगा, सांसारिक जो दोष होते हैं वो भी आ जाते हैं साथ में। भगवान का जो भोजन है वो अभिमान है, जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान नहीं रुकते। भगवान के पार्षद सत्संग जहाँ होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ सत्संग हो वहाँ पे हनुमान जी और भगवान के अन्य पार्षद, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, उद्धव जी या और भी कई जो पार्षद हैं वो अपने आप सूक्ष्म रूप से वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो जाते हैं, कहने का ये मतलब हुआ उन्हें हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। अन्य युगों में था जब सत्संग होता था या कुछ जो बड़े देवी कार्य होते थे तो वहाँ देवी देवता लोग खुद आ जाते थे। द्वापर में, त्रेता में तो मनुष्य के राजाओं के साथ देवी देवताओं का सीधे संवाद था। विशेष उपस्थिति में उनको भी निमंत्रण दिया जाता था कि हमारे यहाँ ये उत्सव है, तो स्वर्ग में भी उनको निमंत्रण दिया जाता, तो वो लोग आ जाते थे। इस युग में ऐसा संभव नहीं, इस युग में हमारे सामने में आते नहीं है ऐसे संत महात्मा जो है, उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि युग का प्रभाव है। अभी भी जो जितने भी संत हैं सप्तऋषि वो हिमालय में है, गुप्त रूप से रह रहे हैं। जैसे कि परशुराम जी हो गए, बहुत सारे संत हैं जो चिरंजीवी है, बजरंगबली, ये लोग तो है गुप्त रूप से, हम लोगों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये युग का प्रभाव होता है, माया का प्रभाव होता है। इस युग में धर्म का जो सिर्फ अंतिम चरण बचा हुआ है, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग की अपेक्षा यहाँ धर्म का क्षय होता है। तो इस वजह से जो ऐसे देवी देवताओं का दर्शन हमें दुर्लभ हो जाता है, जो महापुरुष हैं, जो चिरंजीवी हैं, ऋषिगण हैं, तो वो लोग गुप्त रूप में है, तपस्या में लीन है। आम पुरुष जब तक आप भगवत प्राप्त नहीं करोगे तब तक उनका दर्शन दुर्लभ है। तो वही है, संत ऐसा होना चाहिए, संत संग बिनु हरि कथा न होई, बिनु हरि कथा भव पार न होई। फिर कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पहले कहते संत संग बिन हरि कथा न होई, बिनु हरि कथा भव पार न कोई। तो ये तो पहले तुलसीदास जी कहते हैं
संत के बिना सत्संग होता नहीं है। तो संत का जो संग होता है तभी हरि कथा होता है। उसके बाद जब तक हम हरि कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। फिर बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कब आता है? विवेक की उत्पन्न चित्त में तभी, हमारे मन हृदय में तभी होता है जब हमारे मन की जो हृदय में जो जो बुराइयां हैं, संसारिक बुराइयां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान, ये सब जो संसार में रहने की वजह से, हमारे खान पान की अशुद्धि की वजह से, जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म की वजह से होते हैं। तो जब तक ये रहेगा, काम, क्रोध, मद, मोह, जंजाल, इनका जंजाल हमारे जो अंतःकरण में होता है, तब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता है। कथा के माध्यम से जब सत्संग में जाएंगे, भगवान की लीलाओं, कथाओं का श्रवण करेंगे, हमें पता नहीं होता है, उसमें जब हम अपने मन को लगाते हैं, तो मन को जब हम अपने आप को भगवान की कथा में, श्रवण में, उनके नाम में जब हम जोड़ेंगे मन को, तो धीरे धीरे जो ये जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ का, तो ये जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब जब ये पूर्णतया हृदय से खत्म हट जाएगा, हृदय से, तब हमें विवेक उत्पन्न होता है। तो इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, बिनु सत्संगी विवेक, जो बिना भगवान की कथा का श्रवण किए हुए, आपको भगवान की लीलाओं का चिंतन किए हुए, नाम जप करने में, नाम संकीर्तन करने में, ये जो माध्यम, इसके बिना आपके हृदय में विवेक नहीं हो सकता, आप भगवान से जुड़ नहीं सकते। ये पहला स्टेज है। संसार से अध्यात्म की ओर कैसे हम प्रवेश करें, इसका जो पहला स्टेज यही होता है, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम। तुलसीदास जी खुद कर रहे हैं। इतना सरल भाव किसी और ग्रंथ में नहीं है। भागवत जी में जितने भी श्लोक हैं, सत्संग, कथा, नाम, भक्ति, तो उसी का प्रमुखता, उसी का जो है सरल भाव में हर जगह रामायण में वर्णन है। ताकि ये इसलिए तुलसीदास ने किया कि जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, वो तो भक्ति से, इस युग में भक्ति से दूर रहेगा, वो संसार में इतना लीन हो जाएगा, अपने आप को इतना, इस शरीर को पोषण करने के लिए अपने आप को इतना लीन हो जाएगा कि वह अंतःकरण में नहीं देखेगा कि हमें भगवान है, हमें भक्ति भी करनी है, अच्छे काम भी करने हैं, उनका विचार नहीं। इसीलिए तुलसीदास ने हर जीव में कैसे भगवान आसानी तरीके से, सरल तरीके से कैसे भगवान का नाम ले, कैसे भगवान की लीलाओं, कथाओं का श्रवण करें, तो रामायण के नाम से उन्होंने ग्रंथ किया। ये इतना सरल भाव से उन्होंने दिया। कोई भी आम आदमी, जैसे कथा का श्रवण हो रहा है, कोई कथा कर रहे हैं, तो कोई बैठा हुआ सुनने से ही, पहला है नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहला उन्होंने नवदा भक्ति में श्रवण का चर्चा है। तो जो पहला ये है कि आप श्रवण के माध्यम से, आपको अपने कान को जो लगाना है, जो कथा होते हैं वहां पे, तो जैसे ही आप थोड़ा मन को, कान को लगाएंगे, तो श्रवण के माध्यम से ही आपका चिंतन जो है संसार से अध्यात्म जगत की ओर शुरू हो जाएगा। तो जब ये शुरू होगा, तभी मन का जो विकार है, जो इंद्रिय दोष की वजह से है, तो उसका उपचार होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग, कथा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं होगा। शरीर के पोषण करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, शरीर अच्छा रूप को संवारने के लिए हम लोग श्रृंगार करते हैं, तो ये शरीर का पोषण हुआ। उसी तरीके से जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, तो आत्मा का पोषण कब हो सकता है? आत्मा जो है अभी है, जीव के जो अंतःकरण, जीवात्मा जो है वो सुप्त अवस्था में है। तो सुप्त अवस्था को जागृत करने के लिए हमें सत्संग रूपी भोजन हमें नित्य देना पड़ेगा। जैसे हम भोजन समय पर करते हैं, दिन में 3 बार या 4 बार, वैसे ही कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा हमें सत्संग, कथा का भी श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। और नाम का तो हर क्षण, हर पल, काम करते हुए भी, आप जो भी काम कर रहे हो, मानसिक रूप से नाम का तो हमेशा जप करना चाहिए। तभी हम आध्यात्म की ओर, मतलब आपका हमेशा तो शुरू नहीं हो जाएगा, आपका मन शुरू में नहीं लगेगा। शुरू में मन जो होता है वो सब, जो मन तो लगता नहीं,
ये नाम जो होता है वो एक शब्द की तरह होता है। भगवान का नाम है राम कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे, तो उसमें भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस समय का इंतजार करें कब भाव आएगा, वो समय आएगा ही नहीं कभी। मन ना लगे तो भी आपको कथा का श्रवण करना, मन ना लगे तो भी आपको नाम का स्मरण करना है, जप करना है, नाम का संकीर्तन करना है। जैसे कब जब बीमारी होती है तो दवा तो कभी अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम दवा का सेवन करते हैं, इसलिए करते हैं कि बीमारी का सही से उपचार हो जाए। तो हमारे जीवात्मा में जो बीमारी लगी हुई है, कई जन्मों से, हमें पता नहीं है कितने जन्मों से किस किस स्वरूप में हम लोगों ने उत्पन्न लिया है, कहाँ पे कितना हमारे माध्यम से कितना बुरे काम हुए है, कितना प्रारब्ध के रूप में हमें बुरे कर्म के रूप में हम सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में स्थित है, जंजाल के रूप से, वो कैसे हटेगा? तो उसका हटाने का एक ही उपाय है, अध्यात्म में प्रवेश, संतों का संग, कथाओं का श्रवण, भगवत लीलाओं का चिंतन, नाम का स्मरण, नाम का जप, नाम संकीर्तन। यही चीज सारे ग्रंथों में बताया गया। मूलतः भगवान कलयुग में जब अपना द्वापर के अंतिम चरण में भगवान ने जब अपनी लीलाओं का अंत कर रहे थे, जब आप अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, उद्धव जी ने भगवान से पूछा, आप तो अब जा रहे हो, अब तो कलयुग का प्रवेश होगा, फिर इस युग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि मैं भागवत जी में शब्द के रूप में अवतरित होऊंगा, समाहित हो जाऊंगा, और जो कोई भागवत धर्म का पालन करेगा, भागवत को अपने जीवन में अपनाएगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस युग में नाम में से ही नाम में, नाम के रूप में भगवान जो है समाहित है। तो जो नाम को, भागवत को, कथा में को करने से साक्षात जीवों का कल्याण का एक ही मार्ग है, दूसरा कुछ मार्ग नहीं। इसलिए भागवत में हर जगह वर्णन है, रामायण में वर्णन है, ये भागवत जी में तो साक्षात भगवान के कहे हुए शब्द है, भगवान ने खुद बोला है। एक बार उद्धव जी को भी बोला है, और जब हरिद्वार में नारद जी के जो भक्ति के लिए, उनके दोनों पुत्र भक्ति के कल्याण के लिए जब नारद जी भागवत कथा का सप्ताह कर रहे थे, तो उस समय भी भगवान भी प्रकट हुए हैं, साक्षात प्रकट होकर उन्होंने बोला है कि मैं भागवत जी में ही, मैं वाणी के रूप में हूँ, तो जो कोई इसको अपनाएगा उसका कल्याण होगा। तो इस युग में, ये युग का जो माध्यम है भगवत प्राप्त करने का यही है, आपको कथाओं का श्रवण करना। कथा किनका? भगवान की लीला कथाओं का। नाम का स्मरण करना, नाम का जप, नाम का संकीर्तन। कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप जो करते हो, कीर्तन भी नाम संकीर्तन बोला गया है, नाम का करना है, किसी और को करने से उतना फायदा नहीं है, इसलिए नाम को अपनाना है। राम को का, कृष्ण का, सीता का, राधा का, यही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण सीता युगल स्वरूप की उपासना करनी है नाम के रूप में। ये जब आप करेंगे तो ये जो शरीर का विकार है, शरीर अंतःकरण का जो विकार है, वो खत्म हो जाएगा। तो सत्संग का यही मूल उद्देश्य है। अलग अलग मतलब भागवत जी के माध्यम से, अलग अलग पुरानों ग्रंथों में इसका जो है, रामायण में हमने कहा, जो हमने दोहे के माध्यम से आपको बताया है। तो आगे जो है श्रीमद् भागवत में के 9वें स्कंद में बहुत ही अच्छा श्लोक है, जो सत्संग को और थोड़ा सा सत्संग क्या है उसके बारे में बताया गया। तो भागवत जी में 9वें स्कंद में जो इसका 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है। 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है। उसके बारे में हम लोग करते हैं, क्या बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, संगात संजायते कामा, संगात संजायते कामा, क्रोधो अभिजायते। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायता। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायता। अच्छे काम के लिए हम सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए हम सत्संग करते हैं। उसी तरह इस श्लोक में ये बताया गया, संगात संजायते कामा। तो जो बुरे जो काम करते हैं वो कैसे होता है? पहले जो हमने कई जन्मों में किया वो तो हमें पता नहीं है। इस जन्म में भी हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, जो हमारा
जीवन का यापन हो रहा है, तो उस माध्यम में जो बुरा काम जो हम करते हैं, अब बुरा काम का मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन यापन सही तरीके से नहीं करते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से करना चाहिए। हम सब भगवत अंश हैं, तो उस हिसाब से नहीं करते हैं, वो भी बुरे संग की वजह से होते हैं। संत के संग जब करेंगे तो वो सत्संग हो जाएगा, वही अभक्त के संग जो हम करेंगे तो वो सत्संग ठीक उसका उल्टा होता है। तो यही बताए, संगात संजायते कामात कामात क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य का जो पतन होता है वो संग से ही होता है। उसका मन जो दूषित होता है, पतन का मतलब हुआ मन का दूषित होना, मन का ही तो खेल है। मन अगर लग जाए अध्यात्म में, मन अगर लग जाए सत्संग में, तो मनुष्य का कल्याण होना शुरू हो जाता है। वही मन संग की वजह से अगर गलत दिशा में हो जाता है, तो फिर वो उसका क्या होता है, मन दूषित होना शुरू हो जाता है। मन दूषित क्या होता है, मनुष्य के भीतर काम क्रोध लोभ अभिमान, ये सब संग से उत्पन्न हो जाता है, गलत लोगों के साथ, भक्त के लोग। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं, जो नाम का स्मरण करते हैं, जो सत्संग में हैं, उनको उनका संग भी सही होना चाहिए। खान पान संगत, ये भी गलत लोगों के साथ उनको उठना बैठना नहीं चाहिए। अगर आप भागवत मार्ग में हो, अगर गलत लोगों के साथ बैठोगे तो उसका भी असर होता है। तो यही भागवत जी में है, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते, कि वस्तुतः मनुष्य का पतन क्या होता है, संग से ही होता है, यही बताया गया है। और उसका उद्धार भी संग से ही होता है। जो संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जब मनुष्य के जीवन में गुरु आते हैं, संत आते हैं, तो उनका संग होने से उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो यही बताया है। तो जब किसी के ऊपर भगवत कृपा होती है तो उसके जीवन में क्या होता है, संत का आगमन हो जाता है। तो मनुष्य धीरे धीरे सत्संग में। तुलसीदास ने एक और श्लोक का वर्णन किया है जो बहुत ही अच्छा है। सत्संग में मन पे ही, मन से, जैसे अच्छे संग से हमारे जो होती है उद्धार होता है, कल्याण होता है, उद्धार जो भक्ति मार्ग में हम लोग प्रशस्त होते हैं। जब बुरे संग होते हैं तो हमारे मनुष्य के भीतर जो है काम क्रोध मद लोभ आदि जो बुराइयां हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो भगवान कैसे मिलते हैं, भक्ति कैसे शुरू होता है, तो राम जी ने बताया है कि निर्मल मन जन सो में, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान तभी आते हैं मन में, हृदय में तभी आते हैं जब मन निर्मल हो। निर्मल मन वाले जो जीव होते हैं भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। संत भक्त ये सब भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो इसके लिए वो बैकुंठ को छोड़ करके, बैकुंठ का ऐश्वर को छोड़ करके भक्त के हृदय में आ जाते हैं। भगवान का जो नित्य वास है वो भक्त के हृदय में है। भक्ति के बिना, भक्त का जो भक्त भगवान की सेवा में लीन होते हैं, जितना प्रेम स्नेह, भक्ति जो होता है प्रेम और स्नेह से होता है। भगवान से हम जितना प्रेम स्नेह करेंगे उससे कहीं ज्यादा भगवान हमसे प्रेम स्नेह करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जिनका हृदय निर्मल हो वो उनको बहुत ही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मुझि पावा, बहुत ही सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया भगवान के बारे में। मोहि कपट छल छिद्र, भगवान बोलते हैं जिसके मन में कपट हो, छल हो, तो ये कपट छल वाले लोग उनको आवश्यक, मतलब उनको पसंद नहीं है। उनको जो निर्मल मन में आते, तभी वैसे ही भक्त जब इस स्थिति में जब विवेक उत्पन्न होता है, विवेक का मतलब ये होता है मन की सफाई हो गई, मन का प्यूरिफिकेशन हो गया, तभी विवेक होता है, मन निर्मल होना शुरू हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में तभी हमारा प्रवेश शुरू होता है, तभी भगवान भगवत कृपा, संत का कृपा हमारे जीवन में शुरू होना शुरू हो जाता है। कपिल भगवान जी को ने जब अपने माता देवहूति को उपदेश दे रहे थे, उसमें उनकी माता ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया उनसे कि जीव की इस संसार से मुक्त कैसे होगी, जीव का इस संसार से कैसे मुक्त हो, और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। कपिल भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। तो अंतिम समय में जब माता जो है कर्दम ऋषि चले गए, अपनी पुत्रियों को शादी उदी करके विरक्ति ले लिए गृहस्थ आश्रम से, तो उन्होंने कहा, बोले कि आपके पुत्र साक्षात भगवान स्वरूप में, आप यही आपका देखभाल करेंगे। जब
माता देवहूति जी वृद्धाश्रम में वृद्ध हो गए। पहले ये था सतयुग में कि एक अवस्था के बाद वो वानप्रस्थ जीवन जीते थे। जब वो अवस्था हो जाती तो हर मनुष्य जितने भी जीव है भगवान की तपस्या के लिए गृहस्थ आश्रम को त्याग करके भगवान को भगवत प्राप्त करने के लिए अपना गृहस्थ को त्याग कर देते थे। तो भगवान जब अंतिम समय में कपिल जी माता देवहूति को उपदेश दे रहे थे तो उसी समय माता ने पूछा कि जीव का इस संसार में जो जीव है उसकी मुक्ति कैसे मिलेगी, जो जीवन मृत्यु का चक्कर है इसे कैसे मुक्त होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और भक्त की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसमें भागवत जी में बहुत ही अच्छा इसका श्लोक के माध्यम से कपिल जी ने दिया है कि वही सत्संग के बारे में उन्होंने बताया है। सताम प्रसंगानमम, सताम प्रसंगामम, सताम प्रसंगामम का मतलब होता है कि संतों का संग, संतों का जो संग होता है। सतांग प्रसंगामम वीर संविदो, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, जब संत का संग शुरू होता है अर्थात जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। मम मीन्स होता है, यहाँ पे मम का मतलब ये हुआ भगवान, वीर संविदो भगवान की शक्ति का, वीर मैंने पराक्रम हुआ, शक्ति का, पराक्रम का, शौर्य का, अर्थात उनकी लीलाओं का, कथाओं का हम चिंतन शुरू कर देते हैं। ये लीलाओं का, कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का चिंतन कैसे शुरू होता है, जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों का संग करते हैं, हमारे जीवन में गुरु की कृपा होती है, गुरु आते हैं, तो ऐसे गुरु भी संत के स्वरूप में आते हैं। तो ऐसे लोगों का संग जब होता है हमारे जीवन में तो हमें हमारे जीवन में भगवान के चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनका नाम स्वरूप का चिंतन ये हम शुरू कर देते हैं। जब ये शुरू होता है तो आगे बोलते हैं भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा, भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा। क्या होता है भवन्ति हित कर्ण, हित मीन्स हृदय, कर्ण मीन्स कान, रसायन का मतलब होता है औषधि, यहाँ पे रसायन औषध होता है, दिव्य औषधि। कथा के माध्यम से जो हम कथा का श्रवण करते हैं हमारे कान में भी को भी अच्छा लगता है सुनने में। जब हमें संतों का संग मिलता है वही चीज पहले हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हम संतों की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, भगवान की भगवत कृपा के माध्यम से हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं तो कथा श्रवण करते ही हमारे कर्ण को प्रिय लगते हैं, हृदय को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अमृत पान कर रहे हैं। कथा के माध्यम से अमृत रस का जो है हमारा पान लगता है। तो जब हम अमृत पान करेंगे तो स्वाभाविक है अमृत पान करने से मन का परिवर्तन होगा, हृदय में मीठा लगेगा। चूंकि हम भगवान के शरण, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो बहुत अच्छा ये है भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा। ये सतांग प्रसंगानमम वीर संविदो, सताम प्रसंगामम वीर संविदो अभवन्ति हित कर्ण रसायन कथा। कि इसका ये होता है जब हम संतों का संग में जाते हैं तो भगवान की लीलाओं का, कथाओं का हम क्या होता है अनुभूति होना में शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभूति होता है तो हमारे हृदय को, कर्ण को, सबको प्रिय लगता है और हम एक कथा के माध्यम से हम अमृत रस का पान शुरू कर देते हैं, जिससे मन को शांति मिलता है, मन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बताते हैं और उसका जो तज जोशनाथ, भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा, तज जोशनाथ। तज जोशनाथ का मतलब ये होता है तज तत् जोशना, जब वही कथा, जो कथा हमने सुना है उसी कथा को जोशीनाथ में बार बार श्रवण करते हैं। एक बार हमने कथा सुना, संतों की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, उनके बाद माध्यम से भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण किया, रामायण का, भागवत जी का श्रवण किया, तो एक बार कथा करने सुनने से जो पहले हमने सुना नहीं था तो वो सुनने से हमें क्या होता है कि हमारे कर्ण को प्रिय लगता है, हमारे हृदय को मीठा लगता है, मन में शांति मिलती है। लेकिन जब उसी कथा को हम बार बार श्रवण करेंगे, तत् जोशनाथ मतलब जब भगवान की कथा को हम बार बार श्रवण करते हैं तो आसु अपवर्ग वर्तमनी,
तो शीघ्र ही हमें उस कथा के माध्यम से भक्ति के मार्ग में हमारा प्रवेश शुरू हो जाता है कि शीघ्र ही हम क्या होते हैं, हम उस लायक बन जाते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। अभी तक कई ये जो चमत्कार होता है वो कथा के में जाने से कितनी बार हम लोगों ने जन्म लिया है। वो जो बुराई कर्म है, संसार में आ गए, आधी उम्र बीत गई संसार कामों में, तब भी हमारा मन जो है भगवान में नहीं लगा, क्योंकि हमने जो हमारी जो समस्या था उसकी जो मूल जो दवा होना चाहिए वो दवा अभी तक लिया नहीं था। जैसे ही वो दवा लेना हम शुरू करते हैं, अभी हमने शुरू ही किया है, तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में संतों के आने से, गुरु के आने से ये परिवर्तन अचानक शुरू हो जाते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम वैष्णव मार्ग में नहीं आए थे, ठीक है भगवत भाव था, भगवान के चिंतन करते थे, लेकिन संसार में थे। लेकिन जब हम आए, हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो हमारे अंदर की जो अपने आप परिवर्तन होता। आप जिस दिन आपको ये लगेगा कि नहीं हम गलत हैं, सत्संग का जो असर जो होता है यही होता है, जब सत्संग आप करोगे, कथाओं का श्रवण करो, गुरु के आपका सानिध्य प्राप्त मिलेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, तो सबसे पहले आपका अंतःकरण में परिवर्तन हो जाता है। आप जो पहले थे वो आप नहीं रहोगे, आपको हमेशा अपनी बुराइयों का पता चलना शुरू हो जाता है। आपके हृदय में काम क्रोध मद लोभ का वास होगा, अभिमान का वास होगा। काम क्रोध मद लोभ और अभिमान के रहते हुए भी, काम क्रोध अभिमान को रहते हुए, विवेक के रहते हुए आप कभी भी अपने बारे में जो है चिंतन नहीं कर पाओगे। आपको अपना कमी आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपको ये सत्संग का लाभ मिलना शुरू होता है, जैसे ही सत्संग का लाभ मिलना शुरू होता है, तो तब आपको अपने बारे में आप सोचते हो, अपने अंतःकरण में आप देखते हो कि नहीं हमारी ये बुराई है, हमें ये करने से, ये हम गलत कर रहे थे, ये हमें नहीं करना, ये काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छे मार्ग में करना, लोगों के कल्याण के बारे में, जीवों के कल्याण के बारे में सोचोगे। तो संत जो होते हैं वो भगवत सेवा में हमेशा लीन होते हैं, उनका मन हमेशा भगवत चिंतन में लगा रहता है, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो हर क्षण लीलाओं के माध्यम से, हर क्षण जो संसार में जीव है उसका कैसे कल्याण हो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो हर क्षण भगवान की लीलाओं में, विरह में इतने डूबे होते हैं कि हमेशा उनका चिंतन ये होता है जीवों का कल्याण कैसे हो। वो जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, कैसे जीव भगवान से जुड़े। तो कृष्ण विरही कबहु न सोवे, हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे आचार्य जो थे, जब वो वैष्णव बने, भगवान की सेवा में लीन हुए, तो कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, वो उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में, कभी भगवान की सेवा के माध्यम से, और हमेशा चिंतन करते थे, रात को सोते नहीं थे, रात भर चिंतन करते करते वो इतना रोते थे कि उनका जहाँ पे सोते थे वो सारा चीज उनके आंसू से, अश्रु नेत्रों से, विरह से पूरा भींग जाता था। तो किस लिए करते थे? वो अपने लिए नहीं करते थे। ये जीव जो है, ये संसार का कल्याण कैसे हो, मनुष्य का कैसे कल्याण हो, ये संत का मूल स्वभाव है। जो अच्छे संत होते हैं वो अपने बारे में नहीं, क्योंकि इस शरीर का पोषण नहीं करना है। जब आप भगवत सेवा का आपको अवसर मिल जाता है, जब उस मार्ग में आप प्रवेश करते हो, तो आप तो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, शरीर के सुख के बारे में छोड़ना बंद कर देते हो, जीव के बारे में सोचते हो। तो जीव का कैसे कल्याण हो, कैसे जीव भगवान से जुड़े। तो यही होता है कि ये हर लोगों के साथ होता है। संत तो चलो वो भगवत प्राप्त हो गए, भगवत मार्ग में जुड़ गए, जो नहीं जुड़ते हैं, तो जैसे ही ऐसे दिव्य पुरुष, दिव्य संतों के माध्यम से हमें भगवान की कथाओं का श्रवण का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा ये जो है, इसको आप ध्यान से सुनो, तो ये शुरू हो जाता है। कथा सुनते ही कर्ण को प्रिय, हृदय को प्रिय, आपके अंदर हृदय में जो विरक्ति है वो दूर होना शुरू हो जाता है, विवेक उत्पन्न हो जाता है, मन को अच्छा लगता है। और वही कथा जब बार बार आप श्रवण करेंगे तो क्या होता है, बार बार श्रवण करने से शीघ्र ही हमें भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं।
आजकल हम लोग क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में अलग अलग काम करते हैं। कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई पूजा करता है। ये चीज ये समय अभी उन चीजों का नहीं है। इस युग में आप उस माध्यम से भक्ति नहीं कर सकते हो। जैसे शास्त्र में ग्रंथ में वर्णन है, हमारे आचार्य गुरु लोगों ने वर्णन किया है, जो हमारे भागवत जी में रामायण ने बताया, तो उसी हिसाब से तो हमें चलना पड़ेगा। हम करते क्या है, हमने सतयुग की कहानी सुन लिया, त्रेता में भगवान, तो भगवान जैसे करते हो। ये युग ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो है, इस समय का जो शरीर है, जो योग ध्यान करने का शरीर नहीं है, वो शरीर में अशुद्धि है। वातावरण वैसा नहीं, आप नहीं कर पाओगे। ध्यान के माध्यम से उस समय सतयुग में जो ये शरीर पंच तत्व का बना है, तो सतयुग के समय में आकाश तत्व की प्रधानता थी। पंच तत्व में आकाश तत्व की प्रधानता। आकाश का संबंध होता है मन से। उस समय मन लग जाता था, मन स्थिर होता था, मन चंचल। मन स्थिर होगा तभी तो आप भजन करोगे, तभी तो आपको कथा में मन लगेगा। अगर मन ही स्थिर नहीं है तो वो प्रधानता थी। उस ऐसा महान उस समय जीव जो हजारों हजारों साल बिना भोजन के, बिना पानी के तपस्या में लीन रहते थे। आज ऐसा संभव नहीं है। आज के युग में तो मनुष्य की आयु भी कम हो गया है, ऐसा कर ही नहीं सकता। कम आयु में ही सारा काम करना है उसे। त्रेता युग में अग्नि तत्व की प्रधानता थी, तो हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कोई भी विशेष अवसर पर जो राजा थे, महाराज थे, वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उस माध्यम से देवता प्रकट हो जाते थे। महाराज दशरथ जी को भी हवन के माध्यम से जब पुत्र के कामना के लिए उन्होंने हवन किया था, तो यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उनकी कामना पूर्ति हुई, भगवान का अवतार होगा। तो ये प्रधानता थी उस युग की। वो चीज अगर हम इस युग में अभी के समय में हम अगर करेंगे, हम ध्यान कर लें, योग कर लें, इससे भक्ति नहीं होगा। भक्ति जो माध्यम बताया गया भक्ति प्राप्त करने का, उसी माध्यम से हम करेंगे तभी होगा। अगर हम गलत तरीके से काम करेंगे, गलत माध्यम में जाएंगे, तो अगर हमें किसी बीमारी का इलाज करना है, जो डॉक्टर जो बोलता है उसी के माध्यम से अगर हम दवा का सेवन करेंगे तभी तो हमारा इलाज होगा। अगर हम अपने तरीके से अपना इलाज करेंगे तो फिर तो इसका उपचार नहीं हो पाएगा। तो उपचार कैसे होगा? उपचार के लिए हमें जो माध्यम बताया गया उस माध्यम से हमें करना है, सत्संग करना है, संतों का संग करना है, गुरु को अपने जीवन में लाना है। तो उसी तरीके से हमारा गरुड़ पुराण में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है जो सत्संग के बारे में। इससे पहले मैं जो आपका गरुड़ पुराण की मैं बात करता हूँ, बहुत ही छोटा सा है सत्संग के बारे में। सत्संग ही सर्वाणी पापाने विलयम यान्ति। सत्संगेन ही सर्वाणी पापानि विलयम यान्ति। सत्संग से मनुष्य के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पहले भी जो अभी हमने कथा में श्रवण किया है अभी तक, तुलसीदास जी के दोहे के माध्यम से, भागवत जी के श्लोक के माध्यम से, कपिल देव जी जो भागवत जी में श्लोक ने माता को बताया उसके माध्यम से, उसमें भी तो यही है। जैसे ही हम कथाओं को, लीलाओं का श्रवण करते हैं, संतों के सत्संग में जाना शुरू करते हैं, तो ये परिवर्तन, तो यही चीज इसमें भी बताया। हर ग्रंथ में लाखों दोहे स्त्रोत आपको मिल जाएंगे। मूल भाव ग्रंथ का यही होता है कि मन का परिवर्तन, अपने मन को अच्छे भगवान की लीलाओं में लगाओ, उनके नाम में। हम जब अपने आप को जोड़ेंगे तभी हमें फल मिलेगा। अगर हम अपने आप को संसार से जोड़ेंगे तो फिर सांसारिक फल मिलता है। जब इस शरीर को हम भोग विलास में लगा देते हैं, तो भोग विलास में लगाने से क्या होता है, उसकी जो बुराइयां हैं वो आना शुरू हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए। भोजन तो सात्विक भी किया जाता है। भोजन आप शरीर को शुद्ध कर्म को निर्वाह के लिए, आपका जन्म हुआ, शरीर जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, तो उसके तरीके में सही तरीके से आप करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके करते हो, लोग क्या करते हैं, इतना खाते हैं, तो उसके साथ जो है उसका जो विष होता है वो भी आता है। जब विष का पान हम करेंगे तो वो तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जब हम अमृत पान करेंगे तो अमृत अपना गुण करेगा। तो अगर हम
सत्संग के माध्यम से हम अमृत पान करते हैं। शरीर के साथ साथ हम क्या करते हैं, सात्विक खाना से हमारा क्या होता है, जब सात्विक आहार लेंगे, संत लोग क्या करते हैं, उतना ही भोजन करते हैं जितने शरीर के लिए जरूरी है, सात्विक आहार लेते हैं। ऐसे आहार से वो जो तामसिक आहार है, वो तामसिक आहार का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि तामसिक आहार में जो अगर सेवन करेंगे तो इसके साथ जो उसका गुण है, संसारिक गुण, वो भी वो आ जाएगा, तो फिर भजन नहीं कर पाए। तो भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आपका आहार का शुद्धिकरण जरूरी है। दूसरा, संग का, जो ऐसे संग जो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिनका मन संसार में लगा हुआ, उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। तो गरुड़ पुराण में यही बोलते हैं, सत्संगेन ही सर्वाणी पापान विलियम यान्ति। तो सत्संग से मनुष्य के जितने भी पाप है वो सारे खत्म हो जाते हैं सत्संग से जुड़ते हुए। सत्संग क्या होता है कि ये उपदेश नहीं है, ये एक ऐसा उपचार है कि अंतःकरण में जो जीवात्मा है उसको जागृत कर देता है। वो अभी सुप्त अवस्था में, अगर कोई संसार में लीन है, भगवान में मन नहीं लगता है, शुरू में आप कोई काम करो, शुरू में अगर सत्संग में जाओ तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत नहीं है। पहली बार आप जब किसी सत्संग में बैठोगे, इससे पहले आप कभी बैठे नहीं थे, संतों का जो है का संग नहीं मिला था। तो संतों का जब तक संग इसलिए जरूरी है कि जब तक संग नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तुलसीदास शुरू में ही कहता है कि हरि कथा बिना संतों के संग से होता नहीं है, और सत्संग तभी होता है जब हरि की कृपा होती है। अब बिनु सत्संग विवेक भी नहीं होता है। आपका विवेक तो तभी होगा ना जब आप सत्संग रूपी जो दवा का सेवन करोगे। जब तक सत्संग रूपी दवा का सेवन नहीं करेंगे, विवेक उत्पन्न नहीं होगा। तो जब आदमी संसार में लगा रहता है, तो उसके अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान रूपी कई सारे बीमारी होती है। जब ये बीमारी होगी तो बीमारी तो अपना काम करेगा, वो तो चाहेगा कि नहीं यहाँ से उठो, कहाँ पे तुम आ गए हो। लेकिन अगर किसी को बीमारी का उपचार करना है तो क्या करता है, समय पे दवा लेता है। अगर हम दवा लेंगे तभी तो सही होगा। तो ये दवा है, ये किस रूपी दवा है, संसार जो मन को जो बीमारी, जो कई जन्मों से बीमारी आ रहा है, एक जन्मों का नहीं है, कई जन्मों से है। तो इस बीमारी को हम खत्म तभी कर पाएंगे जब हम सत्संग रूपी दवा का नित्य सेवन करेंगे। जो डॉक्टर हैं, जो संत रूपी जो डॉक्टर हैं, वो जैसा बता रहे हैं उनके हिसाब से चलेंगे अपने आप को, अपने हिसाब से नहीं। आज हमने इस मंदिर में इसका पूजा के लिए, कल के संसारिक कामनाओं के लिए जो भक्ति होती है, उस भक्ति से हमारा कल्याण नहीं होता है। ये जो शरीर है, ये क्षणिक शरीर है। कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, कितनी बार आगे जन्म होगा। जन्म मृत्यु का बंधन तो लगा ही रहता है। यहीं पे हम शरीर लेते हैं और इस शरीर को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। जो हमारा मूल तत्व है, शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर का पोषण जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम सात्विक आहार लें, अच्छे संग में हम संग में रहे। लेकिन जब हम अंत जो मूल तत्व है उसका भी अगर हम पोषण करेंगे तो फिर जन्म मृत्यु का हमें इस चक्कर में रहना ही नहीं पड़ेगा। फिर भगवान के भगवान के में हम लोग लीलाओं में हमारा प्रवेश हो जाएगा। भगवान की जो नित्य लीला अभी भी चल रहा है, हर क्षण चलता रहता है। फिर विशेष उद्देश्य से भगवान के पार्षद जो आते हैं संसार में, आप सुनते होंगे कोई संत बहुत ही दिव्य है, पार्षद रूपी में, वो बोलते हैं भगवान के अवतार हैं। तो ये ऐसे वो क्या होते हैं, विशेष उद्देश्य से आते हैं संसार के जग का कल्याण करने के लिए, कि हम सब तो हैं भगवान के। हमारे संसार में लीन होने की वजह से जो हमारे कर्म खराब हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग भक्ति भाव से दूर हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि अगर कोई जीव भक्ति नहीं करेगा तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे समय में भगवान खुद आते हैं, उनके पार्षदगण जो है अवतरित होते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। तो ये चीजें हैं सत्संग में। तो इसीलिए होता है, कई लोग बोलते हैं कि जब हम आते हैं यहाँ पे, कोई संत जाता है, हमारे जैसे लोग जब जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग पहले ही बताए सत्संग का, संतों का जो मुख्य काम है भगवान की सेवा करना और जीवों का कल्याण करना, अपने धर्म का प्रचार करना, भगवान की लीलाओं कथाओं का नाम का प्रचार करना। संतों का जो पहला कर्तव्य यही होता है। ये नहीं कि आपको भगवान के प्राप्त कर लिए दूसरों को छोड़ दिया। जितने भी जीव हैं सब आपके हैं,
सब भगवत स्वरूप में, उनका कैसे कल्याण हो, इसकी चिंतन संत लोग हमेशा करते हैं जो भगवत सेवा में लीन है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, जो भगवत सेवा में लीन वाले संत होते हैं वो ऐश्वर्य में नहीं होते हैं। आज के युग में जो कुछ भी हो रहा है, जो ये बुरा युग है, कलयुग का प्रभाव है, धर्म में भी है। जैसे जीव को संसार में रहने से अभिमान होता है, वैसे ही धर्म में जो है उनके ऊपर भी संसार का असर होता है, ज्ञान का भी अभिमान होता है। हम बहुत भगवान की सेवा करते, उसका भी अभिमान होता है। जहां अभिमान होगा, भगवान का भोजन ही अभिमान। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि भगवान का भोजन अभिमान होता है, तो अभिमान को खा जाते हैं। रावण से बड़ा अभिमानी ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही अभिमान हुआ उसका भी अंत हुआ। कंस का भी अंत हुआ, शिशुपाल का भी अंत हुआ, दुर्योधन को भी का भी अंत हुआ। यहाँ तक कि भगवान जब द्वारका में लीला कर रहे थे तो उनकी 16,108 शादियां हुई थी। हर शादी में 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो उनका परिवार कुल इतना बड़ा हो गया कि उनके अंदर भी अभिमान हो गया, शक्ति का, रूप का, सबका अभिमान हो गया। तो भगवान ने उसे भी नहीं छोड़ा, एक संतों के माध्यम से उनको शापित करवाया। और अपने पृथ्वी पे जब अधर्म बढ़ना शुरू हो जाता है तो पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए भगवान कोई न कोई लीला करते हैं। तो उन्होंने अपने कुल को भी खत्म कर दिया। उनके कुल में कोई सब आपस में लड़ कट करके मर गए। तो भगवान को तो अभिमान पसंद ही नहीं है। वो जब तक अभिमान होगा भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जीव जो है ये चीज नहीं है कि जीव में ही होता है, ऐसा ही है। तो हमेशा आपको देखना है, हाँ आपका मन नहीं लगेगा नाम में, फिर भी जपो। आपको दवा के रूप में जपना है। शुरू में आपको तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जीवन यापन कहीं और है, सत्संग कहीं और है। तो लेकिन ये आपको नाम को अपनाना है, जीवन में कथाओं का श्रवण करना है। क्योंकि आपको खुद सोचना है कि आपके लिए शरीर का पोषण जरूरी है, या उसके साथ साथ जो आपका मूल स्वरूप है उसका भी पोषण जरूरी है, जिससे आपका कल्याण हो। ये शरीर तो इसी जन्म तक है, इसी जन्म में साथ देगा, लेकिन जो मूल स्वरूप है, मूल शरीर है आपका, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप अच्छा काम नहीं करोगे तो सुप्त अवस्था में रहेगा। अब अच्छा काम करोगे, भगवान की शरण में जाओगे, संतों की शरण में जाओगे, गुरु की शरण में जाओगे, तो वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको खुद सोचना है कि आपको अपना जीवन कैसे कैसे रखना है। तो आज का जो मूल यही था सत्संग का। तो हम लोग नित्य जो है 1 घंटे का सत्संग करेंगे। मैंने खुद बताया है कि संतों का मूल कर्तव्य होता है सत्संग करना, कथा करना। कुछ सत्संग से कई फायदा होते हैं। अगर मैं अभी यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो कथा के माध्यम से कई लोगों को कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। कहीं प्रत्यक्ष रूप से सत्संग होता है, वहाँ लोग जाते हैं श्रवण करने के लिए। आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है, आप कहीं बैठे हो, आप सत्संग कर रहे हैं, तो आप कहीं बैठे हो, सुनने वाले पूरे संसार में हर जगह कोने कोने के लोग, जहाँ जिनके माध्यम जहाँ पहुँच सकते हो वहाँ श्रवण कर। लाभ तो कथा का हो रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम आते हैं, लाइव करते हैं, तो लाइव पे कई लोग जुड़े रहते हैं। मैं बैठा हूँ कहीं भी है, उनके पास या तो उस समय जुड़ जाते हैं, या जब उनको समय मिलता है तो वो क्या करते हैं कि अपना जब खाली समय होता है तो खोल के अपना सुन लेते हैं, कथा का श्रवण हो जाता है। आज का सत्संग का जो मूल था, इस सत्संग क्या है, कैसे करना चाहिए, और कथाओं का जो श्रवण करते हैं, तो हम लोग कोशिश करें ऐसे लोगों का संग करें, ऐसे संतों का संग करें जो भगवान की सेवा में लीन है। संत का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है थोड़ा सा, जो हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें पता है, जो हम लोग गुरुदेव को देखते हैं। हमारे गुरु तो वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, जब हमें गुरुदेव के सानिध्य मिलता है, उनके समझाते हैं, जब बात करते हैं नॉर्मल होता है, लेकिन हर क्षण हर पल जैसे ही उनसे हमने कुछ बात किया तो उनका सत्संग शुरू हो जाता है। क्योंकि वो हमेशा हर क्षण हर पल ऐसे संत जो होते हैं भगवान की सेवा में लीन होते हैं। कोई भी सवाल पूछो तो कथा के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि आपका जैसे लग रहा है जैसे आप अमृत पान कर रहे हो। जन्म जन्मांतर जो चीजें आपको पता नहीं था, वो ऐसे संतों की कृपा से, उनके वाणी के माध्यम से ऐसी कृपा बरसती है, तुरंत उसका समाधान हो जाता है।
तो वो दिव्य कृपा जो होता है, ये जो दिव्य होते हैं, दिव्य संत होते हैं, जैसे मैंने अपने गुरुदेव भगवान, क्योंकि वो नॉर्मल बैठे हुए हैं, लेकिन हर क्षण वो, उनका मन जो ऊपर से तो बैठे हुए नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो होता है वो हमेशा भगवान में लीन होता है। जब भी उनके मुखारबिंद से कुछ निकलेगा तो भगवत चर्चा, कथा, लीला, कोई श्लोक, कोई श्रवण, जो ज्ञान की बातें, वो जो अमृत है, वो अमृत पान हर क्षण, हर हमेशा हर जीव को पान कराते रहते हैं। यही संतों का मूल स्वभाव है। तो ऐसे संत जैसे हमें लाभ हो रहा है, वैसे आप लोग भी लाभ उठाएं, कथा के माध्यम से के उनका संग, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ आप सत्संग करें, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करें। और एक तो विशेष रूप से बोलूँगा, नाम जो है, नाम जरूर जपें, स्मरण करें जब भी खाली मौका मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानसिक रूप से, वाचिक रूप से जब ऐसे नाम का स्मरण करते रहे, साथ में कीर्तन, संकीर्तन किसका करना है? नाम का करना है, क्योंकि नाम को जब हम अपनाएंगे तभी हमारे यहाँ परिवर्तन शुरू होगा। तो आज का सत्संग यही, इसी माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।